हेलो, वेलकम टू माय चैनल। तो टाइटल से तो पता चल ही रहा होगा कि भाई किसकी बात होने वाली है। हाँ भाई, मिस्टर कुशाल आहूजा की बात होने वाली है। और उससे पहले एक बात कहूँगी, मैं खुद भी प्रैक्टिस करती हूँ, कर रही हूँ और अपने बच्चों को भी कहती हूँ कि सबसे पहले जो है ना, अपने आप को एक्सेप्ट करो। आप खुद को पहले एक्सेप्ट करो अपनी वीकनेसेस के साथ। जब आप अपने आप को खुद एक्सेप्ट कर लेते हो ना कि आप में जो भी अच्छा बुरा है उसको लेके, और तो आसान हो जाता है दूसरों को एक्सेप्ट करवाना। क्योंकि जब आपको पता है कि भाई हम ऐसे हैं, हमारी अच्छाई के साथ हम ऐसे हैं, हमारी बुराई के साथ हम ऐसे हैं, मतलब जो भी हमारे वीकनेसेस होते हैं हमारी पर्सनैलिटी में, तो वो हम अगर एक्सेप्ट करते हैं तो फिर हम बता सकते हैं कि भाई हाँ मैं हूँ। तो इसी तरह जब आप अपनी कोई बात एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर डर नहीं होता है, और फिर कहने में शर्म भी क्या होती है। तो अभी जो मैं कहने जा रही हूँ वो इसी एक्सेप्टेंस की बात है, क्योंकि मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ, एक टाइम पे आके मैंने फाइनली रियलाइज़ किया कि यार मैं अनिरुद्ध को जीती भी आ रही थी और कहीं ना कहीं मैं कुशाल आहूजा पे आ गई और मैं कुशाल की फ़ैन बन गई। और फिर मैं इमोशनली भी बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो गई हूँ। और उससे क्या होता है कि अगर कोई उसके अगेंस्ट बात करता है या फिर कोई ऐसी बात कर देता है जो जिसमें कहीं ना कहीं उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हों या उसको कहीं ना कहीं लेट डाउन कर रहे हों, तो वो चीज़ को लेकर मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती हूँ और मैं रिएक्ट करती हूँ। क्योंकि मैंने जैसे कहा, मैं इमोशनली अटैच्ड हो गई हूँ, तो मैं बर्दाश्त नहीं करती कि कोई कुशाल के लिए अगेंस्ट में भी कोई बात करे, कोई भी ऐसी बात करे जिससे वो कहीं भी उसके करियर में जो है ना रुकावट हो, एक बाउंड्री क्रिएट करे। तो मैं वो नहीं चाहती हूँ। मैं बहुत स्मूथली चाहती हूँ कि उसकी लाइफ जो चल रही है, काम चल रहा है, आगे भी वो चेंज आए तो वो स्मूथली ही सब हो, और ये लोगों की बात, लोगों की नेगेटिविटी उसको असर नहीं करे। तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसे गुस्सा होती हूँ। और हम सब जानते हैं कि कुशल बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है माशाल्लाह से। मैं बार बार कहती हूँ, और इसमें कहने में कोई बुराई भी नहीं है कि ऊपर वाले ने बड़ी फुर्सत से बनाया लड़के को, और फिर बना के उसमें इतना टैलेंट भी भर दिया है। और जब एक इंसान में इतना सब कुछ है माशाल्लाह, तो उस इंसान को तो डर ही नहीं होना चाहिए कुछ करने का। बस ऊपर वाले का हाथ थामना चाहिए और आगे चलना चाहिए। कोई बोलता है कि इस इंडस्ट्री में काम मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, अगर आपके पास अभी काम है तो ऐसा छोड़ो नहीं, या ऐसा उसको जब तक चला रहे हैं चलो, ऐसा नहीं होता है। एक टैलेंटेड इंसान के लिए मतलब एक टैलेंटेड इंसान को डर की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक काम की बात है, मुझे लगता है दुनिया में बहुत काम है। बस ये है कि आपने जो अपनी लिमिट्स बनाई हुई ना, उसकी वजह से आप को लगता है कि आपको काम नहीं मिल रहा है। और दूसरी बात ये कि अगर मैं कुशल की बात करती हूँ तो मुझे पता है, मुझे ये पूरा यकीन है कि उसके ऊपर बहुत सारों की नज़र है, और वो अभी एक प्रोजेक्ट में है, तो इसी वजह से उसको और कुछ अभी ऑफ़र आ भी रही हो, क्या पता जो वो नहीं ले पा रहा हो, और क्या पता ऑफ़र देने के लिए लोग वेट कर रहे हों। तो जब तक वो है, भले कॉन्ट्रैक्ट में है, उसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है तो उसे आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि एक शो में कर लिया, आपने दिखा दिया, आपका टैलेंट पता चल गया है, और आप रिंस एंड रिपीट सेम मोड पे क्यों जाएं। आपको आगे रास्ते खोलने हैं, आगे बढ़ना है। और मैं समझती हूँ कि एक इंसान की ग्रोथ के लिए उसको हमेशा चेंज और मूव ऑन होते रहना चाहिए, और वही उसकी ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। उससे अच्छे प्रोजेक्ट्स लेने चाहिए, तो वो एक चीज़ है। और दूसरा ये कि क्यों नहीं काम मिलेगा ना। और
पूरा पूरा टैलेंट है लड़के में, तो बहुत सारे उसके आगे ऑफ़र्स आएंगे और आके काम करेगा। और उसे रुकना भी नहीं चाहिए कहीं एक जगह पे। एक से उसमें रहना एक आर्टिस्ट के लिए भी सही नहीं होता है। जैसे मैंने बोला, ग्रोथ के लिए सही नहीं होता है। तो मुझे तो पूरा यकीन है कि कुशाल के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा काम आगे आने वाला है और बहुत ज़्यादा कामयाबी पाएगा। मुझे पूरा यकीन है इस बात का। और बड़ी बात नहीं है कहूँगी, लेकिन जब जिस पे नज़र डाली है और उम्मीद करी है कि ये इंसान जाएगा, वो आगे तक गया है। शायद थोड़ा टाइम कभी बीच में रुका हो, लेकिन वो कभी आगे बढ़ने से रुका नहीं है और कंटिन्यूसली चला ही है वो। चाहे कोई मेल आर्टिस्ट हो, फीमेल आर्टिस्ट हो, दोनों की बात करें, या कोई और भी टैलेंट हो, तो इतना थैंकफुली है कि नज़र का परखने की नज़र है। तो अगर परखने की नज़र है और मैं कह रही हूँ, तो वक्त तो दो, आगे बढ़े तो देखना कमाल। तो वो चीज़ बहुत, और मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ जब भी कोई भी आके अगर कुछ कहता है ऐसा जिसमें मुझे लगता है कि क्यों कर्स कर रहे हो उसको, और मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है कि प्लीज़ डोंट से थिंग्स लाइक दैट एंड डोंट कर्स हिम। ये कर्स है इसके लिए ऐसे बोलना। तो मैं चाहती हूँ कि जल्द ये शो क्या पता ख़त्म भी हो सकता है, और क्या पता एक सर्टेन टाइम पे जो है कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो। तो जो भी हो, मैं तो चाहती हूँ और दुआ करती हूँ कि कुशाल आगे बढ़े और कुशाल अपने लिए रास्ते ओपन रखे और अपने रास्ते बदल के चले और इतनी कामयाबी पाए। और मुझे लगता है जो भी इंसान उसे रोकता है ना, वो उसके लिए गलत करता है, फिर वो उसका दोस्त नहीं है। जो उसको बढ़ने से रोक रहा हो, उसको कुछ बदलने से रोक रहा हो, तो अगर उसके सच्चे दोस्त हो तो हमेशा उसके साथ खड़े रहो और उसको उसकी टैलेंट के साथ, उसके ज़िंदगी में सक्सेसफुल होने में जितना हो सके उसके साथ रहो। और क्योंकि बहुत सब लोग अपने अपने टैलेंट के साथ काम करते हैं, और बहुत कोई होता है जो बहुत हीरा ही होता है उस टैलेंट में, और वो मुझे वो दिखता है, फुल पैकेज दिखता है। तो फुल पैकेज है, तो मेरी दुआ है कि जिस भी उसमें वो जाए उसको काम मिले, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक्टिंग ही कर सकता है ना। हमने उसका डांस देखा है, माशाल्लाह ऊपर वाले ने इतना अच्छा बनाया है। तो मॉडलिंग वगैरह सब माशाल्लाह कितना कुछ है उसके लिए करने। तो बस करता रहे और बहुत ऑफ़र्स आए, बहुत काम मिले उसे। और बस मैं ये बात इसलिए सामने लेके आई क्योंकि अब मैं एक एक को मैसेज करके नहीं जवाब दे सकती हूँ, तो मैंने सोचा एक वीडियो ही बना देती हूँ और अपनी बात रख देती हूँ कि भाई माफ़ करना, अगर मेरे आगे उसकी बुराई करोगे, मेरे आगे उसके लिए कुछ बोलोगे तो मैं रिएक्ट करूँगी, तो बुरा मत मानना। इसीलिए कोशिश करो कि मेरे आगे तो प्लीज़ ना ही बोलो, क्योंकि फिर सामने से कुछ गुस्सा कर दूँ तो फिर बुरा लगेगा। तो बेटर है उसके अगेंस्ट मेरे से बातें, आई एम अ रॉन्ग पर्सन। तो मेरे आगे आके बात करोगे तो गलत इंसान से बात करोगे, उसके अगेंस्ट में। हाँ, उसके लिए बात कर सकते हो, उसके अगेंस्ट में बात करोगे तो वो गलत हो जाएगा। तो मैंने सोचा चलो मैं बता ही दूँ, खुल के बोल दूँ भाई प्लीज़ मैं रॉन्ग पर्सन हूँ कांटेक्ट करने के लिए, कुशाल के अगेंस्ट बोलने या कुशाल को लेकर कोई भी नेगेटिव बात बोलने के लिए, क्योंकि मुझे वो बहुत डिस्टर्ब करती है। क्योंकि मैं देखती हूँ उसको आगे बढ़ता हुआ, मैं देखती हूँ उसको कामयाब, मैं देखती हूँ कि वाह ये बंदा ज़बरदस्त।
तो इस तरह तो फिर मुझे आके कोई डिस्टर्ब करता है तो फिर मुझे गुस्सा आता है अपनी नेगेटिव बात से या किसी चीज़ से। और मैं तो ब्लेसिंग्स भेजती रहती हूँ उसको, और उसको ब्लेसिंग्स भी भेजती हूँ। जहाँ लगता है कि लड़के को नज़र ना लग जाए तो मैं अब दुआ भी कर कर के फूंकती रहती हूँ कि अरे यार लड़के को भाई किसी की नज़र ना लगे, ऊपर वाला इसको ऑलवेज प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम ऑल द इविलनेस ऑफ दिस वर्ल्ड, ऑल द इविल पीपल फ्रॉम दिस वर्ल्ड। तो ये मैं दुआ करती रहती हूँ। और बहुत ऐसे मेरे प्यारे प्यारे लोग हैं जिनके लिए मैं ऐसी दुआएं करती हूँ, कुशल भी उसमें से एक है। तो इसलिए मुझे लगा कि मैं अपनी एक बात रख लूँ। अगर आप वो बंदे हैं जो मुझे अगेंस्ट में आके बोलने वाले हैं तो प्लीज़ मत बोलना, और फेवर में हो तो थैंक यू। और प्लीज़ अगर आप मेरी बात का बुरा मत मानना, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें।